नमस्कार भक्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं संतोषी माता की व्रत कथा। एक समय की बात है। एक बुढ़िया के 6 बेटे थे, जिनमें से 6 कमाते थे और एक नहीं कमाने वाला बेटा था। वह बुढ़िया 6 बेटों को अच्छा खाना बनाकर खिलाती, पर 7वें को उन सब का बचा हुआ झूठा खाना खिलाती थी। और वह भोला भाला अपनी माँ की इस चालाकी को समझ नहीं पाता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। तो उसकी पत्नी बोली, वह तुम्हें सबका बचा हुआ खाना खिलाती है। इस बात पर उसे विश्वास नहीं हुआ। फिर वह एक दिन छुप कर देखता है कि माँ अपने 6 बेटों को प्यार से कई प्रकार के भोजन बनाकर बड़े प्रेम से खिला रही है। जब वह छठा खाना खाने बैठ गया, तब उसकी माँ ने उसकी थाली से जूठन इकट्ठी करी और उसकी थाली में परोस दी। जब वह घर आया तो माँ अपने सबसे छोटे बेटे से बोली, खाना खा ले। वह बोला, माँ मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। माँ बोली, कल जाता आज ही चला जा। वह घर से निकल गया और गौशाला पहुंचा, जहाँ उसकी पत्नी गोबर के उपले बना रही थी। अपनी पत्नी के पास गया और बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, कुछ समय के बाद आऊँगा। तुम संतोष से रहना और अपने धर्म का पालन करना। इस पर उसकी पत्नी बोली, हे स्वामी, आप आनंद से जाइए, मेरी चिंता ना करें। मैं तो राम भरोसे यही रहूंगी। ईश्वर आपकी सहायता करे। अपनी कोई निशानी मुझे दे दीजिए, जिसे देखकर मैं धीरज करती रहूंगी। इस पर वह बोला, मेरे पास इस अंगूठी के सिवा कुछ भी नहीं है, तो यह रख लो और तुम मुझे भी अपनी कोई निशानी दे दो। वह बोली, मेरे पास तो कुछ नहीं है, बस यह गोबर से भरे हाथ हैं। यह कहकर उसने अपनी पति की पीठ पर गोबर के हाथ था, की थाप मार दी। वह चला गया। वह किसी नगर में पहुंचा और व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला कि मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की जरूरत तो थी। वह बोला, ठीक है, लेकिन तनख्वाह तुम्हारा काम देखकर ही बताऊंगा। वहीं रहने लगा और 7 से रात 9 बजे तक नौकरी करने लगा। थोड़े ही दिनों में व्यापारी का सारा लेन देन और हिसाब किताब करने लगा। कुछ समय में सेठ ने उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया। इधर उसकी पत्नी को सास और जेठानियों का बड़ा कष्ट सहना पड़ा। उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजती, भूसे की रोटी देती, फूटे नारियल में पानी देती। वह बड़े कष्टों से अपना जीवन बिता रही थी। एक दिन जब वह लकड़ी लेने जा रही थी, रास्ते में उसने देखा कि मंदिर में कुछ औरतें व्रत कर रही हैं और कथा सुन रही है। वह उनसे पूछने लगी कि यह क्या व्रत कर रही हैं और इसे करने से क्या होता है और यह कैसे करते हैं। तब एक स्त्री बोली, अपनी संतोषी माता का व्रत है, इसे करने से मनवांछित फल प्राप्त होता है और गरीबी, मन की चिंताएं, मुक्ति, कलह रोग से भी मुक्ति मिल जाती है। संतान सुख, धन शांति और मनपसंद वर मिलता है। दूर गए पति के दर्शन होते हैं। उन्होंने उसे व्रत की विधि बता दी। रास्ते में सारी लकड़ियां बेच दी। उन पैसों से गुड़ चना खरीदा। व्रत की तैयारी कर माता संतोषी के मंदिर में पहुंची और माता से दुखी होकर विनती करने लगी, माँ मैं अज्ञानी हूँ और बहुत दुखी हूँ। मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरा दुख दूर करो माँ। यह अब वह शुक्रवार ऐसा ही करती रही। एक दिन माता को उस पर दया आ गई। शुक्रवार उसके पति का पत्र आया और अगले शुक्रवार को पति का भेजा धन उसे मिला। जब वह माता के मंदिर में गई, उसके चरणों में गिरकर रोने लगी। बोली, माँ मैंने पैसे कब मांगे थे, मुझे तो अपना सुहाग चाहिए। मैं अपने स्वामी के दर्शन और सेवा करना चाहती हूँ। माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा, तेरा पति जल्दी ही आएगा। वह प्रसन्न होकर घर आ गई, कामकाज में लग गई। उधर संतोषी माता ने स्वप्न में उसके पति को पत्नी की याद दिलाई और घर जाने को कहा। वह बोला, माँ मैं कैसे जाऊं, परदेश की बात है, लेन देन का कई हिसाब बाकी है। माँ बोली, सवेरे उठकर मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाना, फिर स्थान पर बैठ जाना। सवेरे उठकर उसने वैसा ही किया। देखते देखते सारा लेन देन साफ हो गया, धन का ढेर लग गया।
वह खुश होकर घर की ओर रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी रोज लकड़ियां लेने जाती, संतोषी माता की पूजा अर्चना करती। एक दिन वह बोली, माँ, यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ बोली, तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रख, एक यहाँ रख दे और तीसरा अपने सिर पर रख ले। तेरे पति के दिल में उस लकड़ी के गट्ठे को देखकर मोह पैदा होगा। घर जाकर आवाज लगाना, सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, फूटे नारियल में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? उसने वैसा ही किया। घर गई, आंगन में लकड़ियों का गट्ठर रखकर बोली, सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, भूस फूटे नारियल में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर उसकी सास दौड़ी दौड़ी आई और अपने कष्टों को भुलाने के लिए कहने लगी, बेटी, तेरा पति आया है, आ मीठा भात खा, भोजन कर और गहने पहन। इतने में उसका पति बाहर आया, हाथ में अपनी अंगूठी देखकर माँ से पूछने लगा, माँ, यह कौन है? माँ बोली, बेटा, यह तेरी बहू है। पूरे 12 वर्ष हो गए हैं यह दिन भर घूमती फिरती है, कोई काम काज नहीं करती, तुझे देखकर नखरे कर रही है। वह बोला, माँ, मैंने तुम्हें और इसे दोनों को देख लिया है, अब मुझे दूसरे घर की चाबियां दे दो, मैं उसमें रहूंगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। माँ ने चाबियों का गुच्छा दे दिया। बेटे ने अपना सारा सामान दूसरे घर में रख लिया। देखते देखते उनके राजा के सामान ठाट बाट हो गए। अब अगला शुक्रवार आया। वह अपने पति से बोली, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। वह बोला, खुशी से करो। वो तैयारियों में लग गई, अपने जेठ के लड़कों को बुला लाई। पीछे से जेठानियों ने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़कों ने जीवने के बाद खटाई मांगी। तब वह बोली, नहीं, खटाई नहीं दे सकती, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के बोले, तो पैसे दे दो। भोली भाली समझ नहीं सकी, उसने पैसे दे दिए और बच्चों ने पैसे लेने के बाद उन पैसों से खटाई लेकर खाने लगे। इस पर माता संतोषी क्रोधित हो गई। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। वह बेचारी रोती माता जी के मंदिर में गई, बोली, माता, यह क्या किया? पुत्री, देख, मुझे दुख है, तुमने अपने अभिमान करके मेरा व्रत किया था, इतनी जल्दी भूल गई। वह बोली, माता, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, मैंने भूल से लड़कों को पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो, मैं दोबारा दोबारा तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माता बोली, जा, तेरा पति रास्ते में आता हुआ मिलेगा। वह चली गई। रास्ते में उसका पति आता दिखाई दिया। वह बोला, राजा ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। अगले शुक्रवार उसने फिर उद्यापन किया। जेठ के लड़कों को नहीं बुलाया। उसने ब्राह्मण के लड़कों को बुलाकर भोजन कराया और दक्षिणा दी। संतोषी माता उससे प्रसन्न हुई और 9 महीने बाद उसे चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। वह अपने पुत्र को लेकर रोजाना मंदिर जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा, तू रोज यहाँ आ जाती है, चलो मैं अब तुम्हारे घर आकर तुम्हारा ससुराल देखती हूँ। यह सोचकर संतोषी माँ ने रूप धारण कर गुड़ और चने से सना मुख, सूंड के समान होठ, जिन पर मक्खियाँ भिन बना रही थी, उस सूरत में उसके घर चली गई। उसकी सास बोली, देखो कौन डाकिन आई है, इसे भगाओ वरना किसी को खा जाएगी। सभी घर वाले भागकर खिड़कियों और दरवाजों को बंद करने लगे। उसने ऊपर की खिड़की से देखा। वह चिल्लाने लगी, आज मेरी माता घर आई है। उसकी सास पगली सी देखती उतावली हुई, बच्चों को भी पटक दिया। बहू बोली, माता जी, मैं संतोषी माता का व्रत कर रही है, वह माता है, ऐसा कहकर उसने दरवाजे खोल दिए। सब ने संतोषी माता के चरण पकड़े और विनती करने लगे, माता, हम मूर्ख है, अज्ञानी हैं, पापिन हैं, आपके व्रत की विधि हम नहीं जानते, व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता, जिस प्रकार आपने बहू को फल दिया, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते और हुंकार भरते सबको देना। संतोषी माता का यह व्रत करने से धन, विवाह, संतान, अपनी बहुत सुखों में वृद्धि होती है। यह व्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से होता है और 16 शुक्रवार तक व्रत कर इसका उद्यापन किया जाता है। गुड़ और चने का भोग
संतोषी माता को लगाया जाता है। यह व्रत करने वालों को खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ना ही हाथ लगाना चाहिए। भक्तों, यह थी संतोषी माता की संपूर्ण कथा। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखें जय संतोषी माता।